इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा जिले के विकास खंड के परतापुर स्थित आदिवासी आश्रम में 15 अगस्त की शाम एक छात्र पर अज्ञात नकाबपोश युवक ने हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घायल छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक छात्र सोनू ढकरिया, जिसकी उम्र 14 वर्ष बताई जा रही है, कक्षा 9वीं में पढ़ता है। देर शाम को यह आश्रम के पीछे बने टॉयलेट से शौच करके लौट रहा था। तभी अचानक पीछे से आए एक युवक ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। गनीमत यह रही कि छात्र को इस हमले में कोई गंभीर चोट नहीं आई और वह जान बचाकर भाग गया। तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार नकाब पहनकर कौन सा युवक आया था जिसने छात्र पर जानलेवा हमला कर दिया। कल एक मामला आया था चाकू वाला, तो इसका जो है एफआईआर हो चुकी है, जांच चल रही है। हाँ, जानकारी नहीं है। नगरपालिक निगम सभा कक्ष में आज निगम कमिश्नर राहुल सिंह के द्वारा समस्त निगम के विभागीय अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारी को लेकर निगम कमिश्नर ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ निगम का अमला स्वच्छता पर विशेष ध्यान देवे। शहर में जहां कहीं भी स्वच्छता से संबंधित शिकायत मिल रही है, उसका तत्काल प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जावे। जहां पर लोग गंदगी कर रहे हैं, सड़कों पर कचरा फेंक रहे हैं, उन लोगों पर चालानी कार्रवाई करने के निर्देश भी निगम कमिश्नर ने दिए हैं। शहर में लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा जगह जगह सीवरेज लाइन बिछाने का काम किया जा रहा है, जिसकी गुणवत्ता की शिकायत क्षेत्रवासियों के द्वारा निगम में की गई थी। आज महापौर विक्रम आहके, निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मागो और सभापति सहित समस्त कांग्रेस पार्षद विभिन्न क्षेत्रों में दौरा करने पहुंचे, जिन्होंने लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन कंपनी के निर्माण कार्यों का जायजा लिया तथा कंपनी की व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। लगातार जनता से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जहां पर भी रोड तो खोदा जा रहा है, उसकी रिपेयरिंग सही ढंग से नहीं की जा रही है, जिसको लेकर के हमने कई बार अधिकारियों को बोला, सीवरेज वालों को बोला, लेकिन उन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी। आज महापौर जी, हम लोग सभापति, पार्षदगण सब इकट्ठे होकर के हमने ये कह दिया है कि पहले पूरा काम पूर्ण किया जाए। जहाँ पर भी आपने खोदा है, रोडों की स्थिति बद से बदतर उन्होंने कर दी है। आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि पहले जो पुराने काम जितने भी हैं उन्हें कंप्लीट किया जाए, उसके बाद नया काम किया जाए। शहर में जो सीवरेज का काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है और वो काम शहरवासियों से पता चला और हम लोगों के निरीक्षण में भी पाया गया कि बहुत लापरवाही से ये काम चालू है। तो आज इनको निर्देशित किया और इन्होंने 1 सप्ताह का समय दिया है कि 1 सप्ताह में हम पूरे जो पुराने काम है उसको शीघ्र चालू करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नया काम चालू करेंगे। अगर ये नहीं होता है तो फिर से सीवरेज वालों के ऊपर कार्रवाई की। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा 20 अगस्त को छिंदवाड़ा आ रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होंगे। उनके आगमन की तैयारी को लेकर आज भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की बैठक ली गई, जिसमें आयोजित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई, जिसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष के कार्यक्रम स्थल का दौरा किया गया। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय बीडी शर्मा जी भाई साहब का छिंदवाड़ा के कार्यकर्ता, छिंदवाड़ा विधानसभा के कार्यकर्ता को मार्गदर्शन देने के लिए, उनमें ऊर्जा भरने के लिए, जोश भरने के लिए उनका आगमन हो रहा है। 20 तारीख को यहाँ पर हमारे छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विधानसभा सम्मेलन रखा है और इसमें बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता साथी उपलब्ध होंगे। ये प्रक्रिया चली रही है पूरे मध्य प्रदेश में कि विधानसभा सम्मेलन हो रहे हैं, उसी कड़ी में प्रदेश अध्यक्ष जी का यहाँ पर आगमन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं कि प्रदेश अध्यक्ष जी उनको आकर के मार्गदर्शन देंगे। मैं समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन।
समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित गतिविधियों के सफल संचालन के लिए जिला शिक्षा केंद्र के जिला परियोजना समन्वयक JK इडपाचे, सहायक परियोजना समन्वयक और निपुण प्रोफेशनल हर्षिता शर्मा द्वारा आज जिले के विकासखंड मोखेड़ के ग्राम देवगढ़ की शासकीय प्राथमिक शाला और ग्राम चारगांव करबल के बालिका विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिला शिक्षा केंद्र के जिला परियोजना समन्वयक श्री इडपाचे ने बताया कि आकस्मिक निरीक्षण के दौरान FLN के अंतर्गत कक्षा 1 से 3 तक में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक व बौद्धिक स्तर का परीक्षण किया गया। साथ ही ग्राम चारगांव करबल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका विद्यालय का भी निरीक्षण किया गया, जिसमें बालिकाओं के शैक्षिक एवं बौद्धिक स्तर का परीक्षण किया गया और वार्डन को व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए गए। सावन के महीने में शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। शहर में जगह जगह कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को छिंदवाड़ा के रोहना कला शिव मंदिर से ग्रामीण महिलाओं के द्वारा विशाल कांवड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें कन्हरगांव जल परियोजना के अंतर्गत कन्हरगांव जलाशय से जल लाकर भगवान शिव का रुद्राभिषेक सावन मास की पूर्णिमा में किया गया। अधिक मास का आज अमावस्या है, उसी के उपलक्ष्य में आज कांवड़ यात्रा सब महिलाओं ने मिलकर निकाले हैं। भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय राज्य मंत्री एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल का आज जबलपुर से प्रस्थान कर सुबह 11:30 बजे चांद चौराहे में आगमन होगा। श्री प्रहलाद पटेल चौराहे विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देंगे। इसके बाद दोपहर 1 बजे चांद चौराहे से प्रस्थान कर दोपहर 2:30 बजे अंशिका लॉन जुन्नारदेव में जुन्नारदेव विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कार्यकर्ता सम्मेलन के पश्चात शाम को 4 बजे जुन्नारदेव से प्रस्थान कर शाम 5 बजे छिंदवाड़ा सर्किट हाउस पहुंचकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।